वो लड़की जिसे इस घर ने कभी अपनाया ही नहीं, आज वर्दी पहनकर उसी हवेली की चौखट पर वापस खड़ी हो जाए। यही सवाल आज की पूरी कहानी का केंद्र बना हुआ था, और इसका जवाब पूरे घर की नींद, चैन और वर्षों से बिछी हुई सत्ता की चादर को हिला देने वाला था। रात का सन्नाटा इतना भारी था कि हवा तक रुक रुक कर चल रही थी, जैसे आने वाले तूफान से पहले धरती खुद को संभाल रही हो। दुर्गा हवेली के अंदर हॉल में सभी मौजूद थे। दुर्गा देवी, अर्जुन, रिश्तेदार, घर के बुजुर्ग, और हर चेहरे पर उस खौफ की रेखाएं साफ नजर आ रही थीं, जो बताती थीं कि कोई बड़ा तूफान अब इस घर की ओर बढ़ चुका है। तभी खिड़कियों से लाल बत्ती की चमक अंदर उतरी और एक पुलिस जीप हवेली के सामने रोककर खड़ी हो गई। उसके रुकते ही जैसे पूरे घर की धड़कनें थम गईं। दरवाजा खुला। पहले काले पुलिस बूट दिखाई दिए, फिर सफेद साड़ी में तेज कदमों से उतरती आईपीएस ऑफिसर अहाना, वही अहाना जिसे कभी इस घर ने मामूली समझकर दरकिनार किया था। आज वही अहाना वर्दी, हक और कानून की ताकत के साथ लौटी थी। दुर्गा देवी की आंखें चौड़ी हो गईं, अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया, और रिश्तेदारों ने जैसे एक साथ सांसें रोक लीं, क्योंकि हवेली में कदम रख रही थी सिर्फ अहाना नहीं, हवेली में कदम रख रहा था न्याय। दुर्गा देवी तुरंत बनावटी मुस्कान के साथ दौड़ी, पूजा की थाली ले आईं, जैसे फूलों की परत चढ़ाकर पुराने पापों को छुपा लें। मेरी बच्ची, मेरी बहू, तू वापस आ गई। उनकी आवाज में मिठास से ज्यादा डर था, लेकिन अहाना ने एक क्षण के लिए भी नजरें नहीं झुकाईं। उनकी निगाह में ना गुस्सा था, ना तूफान, बस सच और स्वाभिमान की अडिग चमक। दुर्गा देवी ने थाली आगे बढ़ाई, पर अहाना की एक ठंडी, सीधी नजर ने थाली को हवा में ही रोक दिया। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, आंखों में पछतावे की नमी, आवाज कांपती हुई, अहाना, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बदल गया हूं। पर अहाना का चेहरा स्थिर था। अर्जुन, वो अहाना मर चुकी है तू है, जिसे तुमने अपनी मनमानी में कुचल दिया था। अब जो खड़ी है, वह एक ऑफिसर है जो अपने नहीं, अपने सम्मान के प्रति जवाबदेह हुए है। अर्जुन के शब्द उसी क्षण टूटकर गिर पड़े, जहां कभी उसका घमंड खड़ा हुआ करता था। तभी छोटे दादा आगे आए, घर के सबसे बुजुर्ग और शांत इंसान। बेटा, घर लौटकर लड़ाई नहीं की जाती, अपनों को माफ कर देना चाहिए। अहाना हल्का मुस्कुराई, मुस्कान में दर्द नहीं, सच्चाई थी। दादा, जब मेरी इज्जत कुचली जा रही थी, तब कोई नहीं बोला। मैं बदला लेने नहीं आई हूं, सिर्फ ये याद दिलाने आई हूं कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। दादा चुप हो गए, क्योंकि पहली बार उन्हें भी सच का भार महसूस हुआ। अगले ही सुबह हवेली के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। पड़ोसी, समाज के लोग, रिश्तेदार, हर कोई इस पल का गवाह बनना चाहता था। हॉल में सभा लगी और बीचों बीच खड़ी थी आईपीएस अहाना, सफेद रेशमी साड़ी, आंखों में तपन और शब्दों में कानून की कठोरता। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अर्जुन, अगर तुम्हारा पछतावा सच्चा है तो अकेले में नहीं, सबके सामने माफी मांगो। इससे दुर्गा देवी तिलमिला उठी। तुम मेरे बेटे को झुका नहीं सकती। अहाना शांत पर धारदार आवाज में बोली, सासू माँ, झुकना तो आपको तब सीख लेना चाहिए था जब आपने किसी की इज्जत तोड़ने की हिम्मत की थी। दुर्गा देवी के शब्द गले में अटक गए। अर्जुन घुटनों पर बैठने लगा, पर अहाना ने हाथ उठाकर रोक दिया। यह तमाशा नहीं, समझ का वक्त है। तभी मामी अपनी जहरीली मुस्कान के साथ बोली, बस भी करो अहाना, आईपीएस बन गई हो तो घर वालों को डराओगी। अहाना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, हर कदम एक चेतावनी। अगर मुझे दिखावा करना होता तो मैं तब करती जब मेरे अवार्ड्स अखबार में छपे थे या जब मैं सरकारी काफिला लेकर आती। पर मैं अकेली आई हूं क्योंकि मेरी ताकत वर्दी नहीं, मेरी सच्चाई है। मामी का चेहरा उतर गया। दादी, जो हमेशा अहाना को अपशगुनी कहती थीं, थाली लिए खड़ी थीं। अहाना ने थाली नहीं ली, खुद दिया, जलाया। दादी, भगवान इंसान का कर्म देखता है, पद नहीं। दादी की आंखों में पहली बार शर्म उतर आई।
तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और काव्या गुस्से में लाल चेहरा लिए अंदर आई। अहाना, वापस क्यों आई हो? वर्दी पहनकर खुद को घर की मालकिन समझती हो? वह अहाना पर झपटी, पर अहाना ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया, लोहे जैसी पकड़ से। अगर दोबारा हाथ उठाया तो हमले के आरोप में अभी गिरफ्तार कर दूंगी। वर्दी भी है और सबूत भी। काव्या पीछे हट गई, चेहरे पर हार साफ दिखी। अहाना ने पूरे परिवार की तरफ देखते हुए कहा, सुन लो सब लोग, काव्या का खेल खत्म और जो भी उसकी साजिश में शामिल था, उन सबकी फाइलें मेरे पास हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा पिघल गया। हवेली में आज पहली बार न्याय की हवा चली थी। बाहर खड़ी भीड़ एक साथ चिल्लाई, अहाना मैडम की जय। वो लड़की जिसे इस घर ने बोझ समझा था, आज समाज की ताकत बनकर खड़ी थी। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लौटता है न्याय की वर्दी पहनकर, वो बदला नहीं, सच का इतिहास लिखता है। और यह तो बस शुरुआत थी।